फास्फोरस स्टोर्ड इन सीड्स इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइटिन। ठीक है, फाइटिन के रूप में सीड्स के अंतर जो है फास्फोरस स्टोर रहता है। ठीक है, और कैल्शियम जो रहता है कैल्शियम फाइटेट के रूप में स्टोर रहता है सीड के अंदर, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, फाइटेट। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन यूरिया अप्लाइड एज अ फोलियर स्प्रे ऑन क्रॉप कैनोपी द बाईयूरेट कंसंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25%। ठीक है, यानी कि यूरिया का जब फोलियर स्प्रे करते हैं तो बाईयूरेट का कंसंट्रेशन 0.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या अगर ज़्यादा होता है तो क्रॉप प्लांट पे एडवर्स इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लोसिव और फायर हजार्डस फर्टिलाइजर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, यानी विस्फोटक फर्टिलाइजर कहा जाता है अमोनियम नाइट्रेट को। इसमें जो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 33% होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसमें जो हाफ होता है वो अमोनिया के रूप में होता है, और जो हाफ होता है वो नाइट्रेट के रूप में होता है, और हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, प्लांट्स ग्रोइंग इन सलाइन एंड मार्सी कंडीशन आर कॉल्ड एज, तो इसका राइट हो जाएगा हेलोफाइट्स। ठीक है, यानी कि वैसे प्लांट जो सलाइन कंडीशन में ग्रो किए जाते हैं उस प्लांट्स को हेलोफाइट्स के अंतर्गत रखते हैं। जब प्लांट्स अंडर द एसिडिक कंडीशन ग्रो किए जाते हैं, अंडर एसिडिक कंडीशन, तो उसको बोलते हैं एसिडोफाइल्स। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, एसिडोफाइल्स। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, लग्जरी कंजप्शन एंड हिडन हंगर बोथ आर रिलेटेड टू विच एलिमेंट, तो जो लग्जरी कंजप्शन एंड हिडन हंगर देखने को मिलता है वो पोटेशियम के केस में देखने को मिलता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पोटेशियम का साथ ही साथ जो है स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ओपनिंग में भी रोल होता है, और एंजाइम एक्टिवेशन में भी इसका रोल अच्छा होता है। डिजीज और ड्रग रेजिस्टेंस के लिए भी ये पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, Akiochi disease in rice is caused due to the toxicity of hydrogen sulfide and the deficiency of, तो आयरन के डिफिशियंसी से होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो अक्योची डिजीज होता है राइस में वो एक तो टॉक्सिसिटी ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में होता है, यानी जब टॉक्सिसिटी लेवल होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का तो अक्योची डिजीज देखने को मिलता है। साथ ही साथ आयरन की कमी से भी एक रोग होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको पता चला होगा कि राइस का जो अक्योची डिजीज है वो राइस में लगता है, और टॉक्सिसिटी जो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है, और डिफिशियंसी आयरन की होती है। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, विच एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ इन प्लांट्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरान। ठीक है, बोरान के द्वारा ही जो होता है पोलन जर्मिनेट करता है, और उसकी डिफिशियंसी भी टर्मिनल बर्ड्स पे देखने को मिलती है, टर्मिनल बर्ड्स पे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ग्रेप्स में एक बीमारी होती है हेन एंड चिकन डिजीज, हेन एंड चिकन, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, बोरान की कमी से लगती है हेन एंड चिकन डिजीज जो होती है ग्रेप्स में, वो बोरान की कमी से पाई जाती है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, लिटिल लीफ डिजीज इज कॉज्ड बाई, तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द केस होता है क्रॉप प्लांट में, जो पत्तियों का पत्तियाँ जो छोटी पड़ जाती हैं, जो ऐसा सिम्टम शो करता है वो जिंक डिफिशियंसी के केस में शो करता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो खैरा डिजीज़ है, जो अगला क्वेश्चन अपना रहेगा, इन इंडिया खैरा डिजीज इन राइस डिस्कवर्ड बाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर YL नेने। ठीक है, अब खैरा डिजीज जो है जिंक की कमी से लगता है। ठीक है, और ये देखने को कम मिलता है, तो जो 3 to 4 वीक ओल्ड जो सीडलिंग होती हैं उस पे ये बीमारी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ओल्ड सीडलिंग्स पे। तो अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इक्विवेलेंट एसिडिटी ऑफ यूरिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 86। ठीक है, अब इक्विवेलेंट एसिडिटी क्या होता है, तो सपोज कोई सॉइल है उसमें एसिडिटी यूरिया डालने पे अगर 100 किलो यूरिया डाल रहे हैं तो जो उसमें एसिडिटी डेवलप हुई है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 80 से 86 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, इसी को इक्विवेलेंट एसिडिटी कहा जाता है। ठीक है, और DAP का भी ध्यान रखिएगा, DAP का जो एसिडिटी होती है इक्विवेलेंट एसिडिटी वो होता है 77। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज यूज टू इवेलुएट द, तो इसका राइट आंसर रहेगा इंटरक्रॉपिंग। जब जब किसी खेत में या प्लॉट में जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उसमें एक सोल क्रॉप होती है और एक इंटरक्रॉप के रूप में लगाई जाती है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो इंटरक्रॉपिंग को इवेलुएट करने के लिए किया जाता है। जब मान लीजिए लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का अपना एक से ज़्यादा अगर आ रहा है, मोर देन 1 आ रहा है, तो वो इंटरक्रॉपिंग बेनिफिशियल मानी जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये बेनिफिशियल माना जाता है। सपोज मान लीजिए अगर इसका रेशियो 1:10 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 1.20 आ रहा है, सपोज 1.20 आ रहा है, तो जो इसमें इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो है ये बेनिफिशियल है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसी के इवेलुएट करने के लिए ये लैंड इक्विवेलेंस रेशियो निकाला जाता है। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, उफरा डिजीज इन पैडी इज काज्ड बाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा निमेटोड। ठीक है, यानी उफरा डिजीज किस में लगती है, तो एक तो पैडी में लगता है, ठीक है, और किसके द्वारा होता है, तो निमेटोड्स के द्वारा होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। सर्वप्रथम जो इसको रिपोर्ट किया गया था वो किया गया था बटलर के द्वारा। ठीक है, ईजे बटलर के द्वारा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ईजे बटलर के द्वारा 1913 में बांग्लादेश में इसे रिपोर्ट किया गया था, इसका आप ध्यान रखिएगा। और ईजे बटलर को है प्लांट पैथोलॉजी माना जाता है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, बंची टॉप ऑफ बनाना डिजीज एंटर्ड इन इंडिया फ्रॉम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका से 1950 में जो बंची टॉप बनाना है ये इंटर किया गया था। ये होता कैसे है, तो ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा के द्वारा होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, बायोसुपर इज मेड ऑफ, तो जो बायोसुपर एक फर्टिलाइजर होता है वो किससे बना होता है, तो वो रॉक फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट यहाँ वो रहेगा, इसको ध्यान में रखें, फॉस्फेट, सल्फर एंड सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया जो होता है जो थायोबैसिलस होता है, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, उसके उसके कम्बिनेशन से बायोसुपर बनता है। तो यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बायोसुपर और रॉक फॉस्फेट सल्फर और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया से मिलकर के बना होता है। और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया में थायोबैसिलस होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, थायोबैसिलस। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, बिहेवियरल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन के द्वारा बिहेवियर डेफिनेशन दिया गया था। जबकि वेलफेयर डेफिनेशन अगर पूछेगा, वेलफेयर, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, और जो वेल्थ का दिया गया था वो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो वो दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, एडम स्मिथ, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि बिहेवियरल जो है वो रॉबिन्सन के द्वारा है, वेलफेयर जो है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा है, और वेल्थ का डेफिनेशन जो है एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इज लोकेटेड एट, तो ये जो लोकेशन है इसका वो है हापुड़। ठीक है, हापुड़ में इसका जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हापुड़ जो है यूपी में है ये, और मेरठ के पास एक ज़िला है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, पडलिंग इज प्रैक्टिस्ड इन राइस फील्ड फॉर द पर्पज ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू रिड्यूस द पर्कुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी कि पडलिंग जो प्रैक्टिस की जाती है वो राइस के फील्ड में की जाती है, और किस उद्देश्य से की जाती है, तो पर्कुलेशन को रिड्यूस करने के लिए जाता है। अब पर्कुलेशन क्या होता है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, थ्रू द सॉइल के द्वारा जब डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, उसको पर्कुलेशन कहते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए जो है पडलिंग की जाती है, और उसमें जो पडलिंग के लिए मेंटेन किया जाता है
वाटर वो किया जाता है 5 सेंटीमीटर, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। 5 सेंटीमीटर जो है वाटर को मेंटेन किया जाता है पडलिंग के केस में। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल काज्ड बाई माइकोप्लाज्मा एंड इट ट्रांसमिटेड थ्रू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसिड। ठीक है, यानी एक तो लिटिल लीफ जो ब्रिंजल में होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, यानी उसका कारण हो गया ये, और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, तो जैसिड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इसी के द्वारा ट्रांसमिशन इसका होता है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑन यंगर लीव्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आयरन के डिफिशियंसी से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर यंगर लीफ पे इंटरवेनल क्लोरोसिस दिख रही है तो आयरन के डिफिशियंसी से। अगर यहीं पे पूछा जाए ओल्ड जो है, ओल्ड के केस में यानी इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑन ओल्ड लीव्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ इस सेशन का लास्ट ये क्वेश्चन था, और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।